ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का मध्य भाग। देखिए, जून के मध्य भाग के अंतर्गत आपकी मकर राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कई इंपॉर्टेंट ग्रहों का परिवर्तन होने का योग है। शनि महाराज बड़ी मुश्किल से आपके लिए पॉजिटिव हुए हैं और ऐसे में शनि का वक्री हो जाना आपके लिए कुछ नया खेल कर सकता है। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ समय को पहचानते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो ये शनि का जो परिवर्तन रहेगा इसी मध्य भाग, जून के मध्य भाग में होने वाला है। इसके साथ साथ सूर्य का परिवर्तन भी हो रहा है। सूर्य का परिवर्तन आपके छठे भाव में होने जा रहा है, इस जून के मध्य भाग में होगा। वैसे हमने इन दोनों विषयों पर एक अलग से वीडियो भी बनाया है और उन सब चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट परिवर्तन है ये दोनों के दोनों। गोचर के दृष्टिकोण से एक दिन का प्रभाव नहीं है, करीब करीब सूर्य एक महीने के लिए परिवर्तित हो रहे हैं और ये जो शनि महाराज जो वक्री हो रहे हैं वो 4-4.5 महीने के लिए हो रहे हैं। तो उन सब चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। और साथ साथ इन जून के मध्य भागों में दिनों में कई शुभ मुहूर्त बनने वाले हैं और देश के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको उन मुहूर्तों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आप अपनी गाड़ी को सही रूप में चला सकते हैं, स्थिति बढ़िया बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 जून की। 11 जून का पंचांग कहता है कि उस दिन अष्टमी तिथि रविवार का अवसर है और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा मीन राशि में आ रहे हैं सुबह सुबह 8:49 पर। ये ग्रह योग जो है, परिवर्तन जो है, ये सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण करेंगे और सर्वार्थ सिद्धि का योग जो है वो बड़ा कल्याणकारी होता है कुछ भी नए कार्य को आरंभ करने के लिए। दोपहर को करीब करीब 14:32 पे सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे समय में कुछ नया कार्य आरंभ करना है तो इस स्थिति का लाभ आप ले सकते हैं और साथ साथ ग्रहों का शुभ परिवर्तन आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकता है। और ऐसे में ग्रहों का योगायोग, जैसा हमने कहा आपको, मीन राशि में चंद्रमा का आने से आपके लिए अच्छा रहेगा समय। लेकिन एक ग्रहों पर बनता है कि कई बेकार के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अपने फालतू के काम आपके जिम्मे कर दें, भाई यार ये हेल्प कर दियो इस बारे में। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्वार्थी लोग आपको बेकार कामों में फंसा सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने की जरूरत है आपको। तो मकर राशि वालों विशेष तौर पर सावधान होकर कार्य करें और आपके लिए ग्रह गणना दिखा रही है। तो ऐसे में उपाय क्या किया जाए? रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य को दर्शन करके नमक का त्याग करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। ये सबसे सुंदर उपाय है, इसको कर दिन आरंभ करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 12 जून की यदि हम बात करें तो उस दिन नवमी तिथि है और सोमवार का अवसर है। ग्रह की गणना आपके लिए अनुकूल है, समय का लाभ आपको लेना चाहिए और प्रशस्त रूप से मित्रों का सहयोग लेते हुए अपने कार्यों को पूर्ण कराने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आपकी दिशा पॉजिटिव रहेगी और आप अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे तो सब लोग आपकी हेल्प करने का योग बना सकते हैं। तो इस सुंदर मुहूर्त का लाभ आप लेते हुए कार्य करें, आपके लिए शुभ रहेगा। दिन का आरंभ सोमवार का अवसर है, ओम नमः शिवाय का जप कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर करेंगे तो बहुत शुभ होगा। कोशिश करें त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शंकर के इस मंत्र का जप करके करें, कल्याण होगा। 13 जून की जो तिथि है वो परिवर्तन की तरफ ग्रहों को ले जा रही है और विशेष तौर पे उस दिन मंगलवार का अवसर है और दशमी तिथि है और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी होगा ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे आपकी राशि के अनुसार से और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण करेंगे दोपहर को करीब 1:32 पर। और शाम का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह आपके लिए समय जो विशेष तौर पर भद्रा का काल है उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुबह 9:28 तक भद्रा रहेगी तो उससे बचें। दोपहर के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा, उसका लाभ लें। लेकिन विशेष तौर पर आगे बढ़ने के योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग का निर्माण चंद्रमा जो है बृहस्पति के साथ कर देंगे, ये आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो इसका लाभ आपको मिल सकता है, आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है, आपके कुछ ना कुछ आगे पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन सकते हैं। 2-3 दिन के लिए ऐसा मुहूर्त शुभ है आपके लिए। वहीं 14 तारीख की हम बात करें तो 14 तारीख जून को विशेष तौर पर बुधवार का अवसर रहेगा और उस दिन योगिनी एकादशी है। भगवान विष्णु की आराधना करने का सुंदर अवसर है। तो कोशिश करें बुधवार का अवसर भगवान कृष्ण के निमित्त शालिग्राम जी का पूजन करें, उनको गंगा जल अर्पित करें, पंचोपचार उनका पूजन करके उन चरणामृत को
ग्रहण करेंगे तो भगवान के आशीर्वाद से बहुत सारे कार्य आपके सही रूप से संपादित होने के योग बन सकते हैं। ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं। गजकेसरी योग आपकी राशि में अभी विद्यमान है, अभी 2 दिन और विद्यमान रहेगा। तो आपको इस पॉजिटिव समय को अपने लाभ के निमित्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे समय का लाभ लें। देखिए, राहु के साथ बृहस्पति का योग बना हुआ है। ऐसे में क्या हो रहा है कि बृहस्पति के पूर्ण लाभ को नहीं मिल पा रहा है। बृहस्पति ज्ञान का देवता है और राहु वहां पर साथ में आकर उनमें ग्रहण करने का योग बना रहे हैं। तो कोशिश ये करें स्वयं के ग्रहण से, ज्ञान से ज्यादा हम अच्छे योग्य व्यक्ति का ध्यान कर उनके साथ अपने बातचीत कर उनसे विचार को जोड़कर फिर कार्य करेंगे तो ये बहुत सुंदर तरीके से लाभ देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में आप इस सुझाव को जो हमने दिया है इसका लाभ लेने का आप प्रयास करें, आपके लिए दिन शुभ होगा। 15 तारीख की हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर बड़ी शुभ तिथि है। उस दिन गुरु प्रदोष है। गुरुवार का अवसर, प्रदोष तिथि सुबह द्वादशी और शाम को विशेष तौर पर त्रयोदशी आ जाएगी तो प्रदोष का योग बन जाएगा। ऐसे में विशेष तौर पर ब्राह्मणों की सेवा करें, अन्न का दान करें, गौशाला में चने की दाल भिगोकर खिलाएं गायों को, तो ये बड़ा शुभ योग बनता है। ऐसे में केले का पूजन करें और साथ में संक्रांति भी पड़ रही है। उस दिन दान का बड़ा महत्व है। संक्रांति के दिन ऐसा करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, उड़द की दाल का दान करना चाहिए और विशेष तौर पर हरी मूंग की दाल जो होती है, सब जो छिलके वाली साबुत मूंग, उसका दान करना चाहिए। और ये सब चीज दान करके आप लाभ ले सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से कल्याणकारी योग बन सकते हैं। और ये जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भारी है। थोड़ा सा अननेसेसरी कमजोरी की शिकायत आपको परेशान कर सकती है। हमने अलग से एक वीडियो बनाया है सूर्य के राशि परिवर्तन के ऊपर, क्या कुछ करेंगे आपके साथ वो आप जान सकते हैं। 1 महीने के लिए योग बनने वाला है, तो आशा करते हैं आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। शाम के समय चंद्रमा का परिवर्तन होगा, वो भी आपके लिए पॉजिटिव है और आपको विशेष तौर पर आपके दूर के मित्रों से बुद्धि के द्वारा लाभ प्राप्ति के योग संदेश प्राप्त हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 16 तारीख की। 16 तारीख के दिन बड़ा ही शुभ योग बना के लेके आ रहा है। इस दिन शुक्रवार है और मासिक शिवरात्रि है। शुक्रवार मां भगवती लक्ष्मी का दिन और मासिक शिवरात्रि विशेष तौर पर शिव की आराधना का दिन। बिल्वपत्र यदि भगवान शिव पर अर्पित किए जाएं इस शुभ योग में तो कहा जाता है अनेक प्रकार के कष्टों को दूर कर महालक्ष्मी की प्राप्ति के योग बना देता है ये सिद्ध उपाय। तो कोशिश करें भगवान शिव का सुंदर तरीके से गंगा जल के द्वारा अभिषेक करें। उसके बाद त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम ओम शिवाय नमः। इस प्रकार से मंत्र करते हुए भगवान शिव को जो बिल्कुल अखंडित बिल्वपत्रों, कहीं से भी कटे वटे ना हो, बिल्कुल कोमल कोमल पत्ते आजकल आ रहे होंगे, वो एक एक कर भगवान शिव को 11 के रूप में अर्पित करें। देखिए भगवान की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन भद्रा विद्यमान है। सुबह 8:34 से लेकर करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक रहेगी। तो कोशिश करें नया कार्य आरंभ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, आपके विशेष तौर पर बुद्धि के द्वारा बहुत लाभ की स्थिति बन सकती है और चंद्रमा और बुध का योग जो बना है ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। बुध अभी तो उदय है और ऐसे में व्यवसायिक बुद्धि आपको विशेष तौर पर सही पॉजिटिव मार्ग पर डाल सकती है। इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। 17 जून की तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट है। मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनि, और शनि अभी पर राशि परिवर्तन किए थे करीब करीब 6 महीने पहले और ये परिवर्तन कर कुंभ में गए हैं और कुंभ में सही गति से चल रहे थे, अब हो गए हैं वक्री। और इनका वक्री हो जाना विशेष तौर पे आपके लिए बहुत सावधानी से गाड़ी को चलाने वाला है। वाणी भाव में शनि महाराज वक्री होकर चले गए हैं। कहीं कोई कमिटमेंट गलत ना हो जाए, कहीं कोई बात गलत मुख से ना निकल जाए जो आपकी आगे बढ़ती प्रोग्रेस को पीछे खींच दे। ये करीब करीब 4.5 महीने के लिए वक्री हुए हैं। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है और हमारे आचार्य वाणी पर चैनल पर जाकर आप अपनी राशि के अनुसार से उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। हमने कई प्रकार के उपाय, वैसे है पॉजिटिव, शक्ति संपन्न ज्यादा हो जाएंगे शनि, लेकिन समझ लीजिएगा क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। खैर आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिन विशेष तौर पर आपके लिए तो पॉजिटिव ही दिखाई देता है। आप फिर भी थोड़ा सावधान होकर कार्य करें क्योंकि शनि का वक्री होना आपकी चाल में थोड़ा फर्क आने के योग दिखाई दे। ट्रांजिट के पीरियड में ग्रहों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होती है इन ग्रहों की अवस्था के अनुसार से। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि शनिचर है और अमावस्या भी है। तो पैतृक कार्यों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, गऊ को ग्रास निकालना, ये बहुत सुंदर रहेगा। ये अवश्य करने का प्रयास करें। पीपल का पूजन करें, थोड़ा सा एक दिया प्रज्वलित कर दें, शुभ रहेगा। 18 जून की तिथि जो है वो विशेष तौर पर रविवार का अवसर और अमावस्या का अवसर, दैविक कार्यों के लिए बड़ा सुंदर तिथि है। ग्रहों का योग आपके लिए जो दिखा रहा है वो आपके लिए थोड़े से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा वीक दिखाई देता है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और विशेष तौर पर खर्चों का ध्यान रखना चाहिए।
और विशेष तौर पे अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको ध्यान रखने का प्रयास करें। कोई आपसे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकता है, आपसे मन में शत्रुता रखते रखते कई प्रकार की आपको हानि पहुंचाने का कार्य कर सकता है। तो ऐसे में सावधान रहते हुए कार्य करें और स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखें। इसके निमित्त अच्छा ये रहेगा कि आप भगवान सूर्य को सुबह सुबह अर्घ दें और हो सके तो विशेष तौर पर एक काम और करें, गायत्री का यज्ञ करें, गायत्री का जप करें, यह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 19 तारीख की तिथि कुंभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि ये बहुत शुभ तिथि है। इस दिन गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। ये गुप्त नवरात्रे गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अद्भुत योग बनाते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन भी शाम को होगा, तो मां भगवती की आराधना करने का बड़ा शुभ मुहूर्त है। सोमवार का अवसर, प्रतिपदा की तिथि और गुप्त नवरात्रों का आरंभ, साथ साथ चंद्र दर्शन। आमतौर पर द्वितीया के दिन चंद्रमा दर्शन होते हैं, लेकिन द्वितीया शाम को आ जाएगी, तो इसलिए चंद्र दर्शन का योग बन जाएगा। तो कोशिश करें संत महात्माओं गुरुजन का आशीर्वाद लेकर मां भगवती की आराधना करने की तरफ मन को लगाने का प्रयास करें। देखिए, भगवान की कृपा से ही समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। हम तो माध्यम हैं, विशेष तौर पे समझने की, मानव तो माध्यम है, लेकिन भगवान की कृपा से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं और हमें भगवान की आराधना करने के लिए समय निकालने का प्रयास करना चाहिए, और उसी के लिए हमें समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो गुप्त नवरात्रे विशेष तौर पर बड़े महत्व के होते हैं, और हमने इसी चीज को देखते हुए अपने आश्रम पर भी एक विशेष यज्ञ रखा है, दुर्गा यज्ञ। उसमें दुर्गा सप्तशती का यज्ञ किया जाएगा विद्वान पंडितों के द्वारा। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और अपनी आहुति को मां भगवती के श्री चरणों में उपस्थित कर सकते हैं। जैसा हमने आपको कई बार बताया है कि हमारे आश्रम में मां भगवती का दिव्य शिव विग्रह उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे आया था, और आज भी उनके सानिध्य में जब भी यज्ञ किए जाते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आप भी इस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हो। और ग्रह गणना आपके लिए विशेष तौर पे स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई दे रही है, तो आपको जो भी कार्य करना है उसमें विचार करने के उपरांत ही कार्य करना है। बिना विचारे कोई भी कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 जून के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ ग्रह ले जाती दिखाई दे रही है, और ये परिवर्तन सुबह थोड़ी भारी रहेगी, शाम को आपको लाभ की स्थिति लाभ की और पॉजिटिव चेंजेस के योग स्वयं देखने को मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करें, इस दिन मनोरथ द्वादशी है, साथ साथ ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का दिवस है, लेकिन बुध हो रहे हैं अस्त। बुध अस्त होने से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, बुद्धि का सही लाभ नहीं प्राप्त होगा। ऐसे में कोशिश करें गौ के निमित्त पालक का दान करें, और साबुत मूंग को भिगोकर थोड़ा सा फिर गौशाला में भिजवा दें। ये बहुत सुंदर उपाय रहेगा कुछ दिन लगातार, क्योंकि बुध का परिवर्तन होगा, बुध सूर्य के साथ चले जाएंगे, और फिर बुध का राशि परिवर्तन भी होगा। अस्त स्थिति में बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में करीब करीब आने वाला 1 महीना बुध की शुभ शक्ति से थोड़ा सा कमी करने के योग बना सकता है। बुध व्यवसायिक बुद्धि के मालिक हैं, और ऐसे में बुध का अस्त हो जाना थोड़ा सा बुद्धि में थोड़ी जड़ता लाने के योग बना सकता है। ऐसे में उपाय जरूर करें, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। खैर, सुबह का समय थोड़ा भारी है, शाम का समय आपके लिए लाभ के योग बना रहा है। ऐसे में उपाय के तौर पे जो उपाय बताया वो भी करें। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, और गुप्त नवरात्रे के आरंभ के साथ साथ हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सिद्ध यज्ञ रखा है दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए। आप भी उसमें सम्मिलित हो। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप भी यदि आ नहीं सकते हैं, तो आपके लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था है, वो आपका प्रतिनिधित्व कर कर उस यज्ञ में आहुति प्रदान कर सकते हैं, और दिव्य यज्ञ में आहुति प्रदान करने से मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। धन्यवाद।